दोस्त, इंसान का जितने सारे ज्ञान है उससे सबसे बड़ा ज्ञान है समझने का शक्ति। हम क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, हम जो करते हैं वो कितना सही और कितना गलत है। अगर हम सही करते हैं उसका फल क्या मिलता है, अगर हम गलत करते हैं तो उसका फल क्या मिलता है, और वो गलत को सुधार के हमारे जिंदगी को कैसे बदल पाएंगे, कि कौन सी जगह में हमारे भूल रहता है। ये सारे चीज को समझना, उसको कहते हैं समझदार। जो इंसान का समझ जितना ज्यादा है वो उतना खुशी, सफलता और शांति प्राप्त करता है। दोस्त, ये महत्वपूर्ण वीडियो में आज हम जानेंगे, जब कोई हमको दुख देता है, कष्ट देता है, तब हम क्या करना चाहिए। हम ये संसार में रहते हैं, इधर करोड़ों करोड़ों लोग रहते हैं, सबका विचारधारा अलग अलग है। सब सोचते हैं मैं ठीक हूँ, अच्छे हूँ। कभी कभी ऐसे कुछ लोग हमारे साथ मिलते हैं जिनका व्यवहार बहुत बुरे है, जिनका शब्द बहुत कष्ट देता है। हमारी गलती रहे या ना रहे, फिर भी उन्होंने हमको दुख देते हैं, अपमान देते हैं। तो दोस्त, ये सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए? उनके साथ लड़ना चाहिए या चुप रहना चाहिए? अगर उनको हम जवाब देते हैं, उनके साथ लड़ते हैं, तो ये एक साधारण की बात होगा। इसका मतलब अगर कुत्ता हमको काटा तो हम भी कुत्ता को काटेंगे। हमको लगता है ये समस्या का समाधान अब भी हो गया, लेकिन वो सही नहीं है, क्योंकि ऐसे ये चीज बढ़ जाता है। इसे नहीं करना चाहिए। दोस्त, सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है। अगर कोई हमको कष्ट देता है, अपमान देता है, तब हम चुप रहेंगे, तो ये चीज कितना सही है। हम तो चुप रह गए दूसरे को खुश करने के लिए, लेकिन हमारे मन में दुख का विचार चलता है। कभी कभी लोग तो हमको कमजोर सोचते हैं। वो इंसान तो हमको दुख दे के चला जाता है, वो समय हम चुप रहते हैं, और जब वो घटना हमारे मन में याद आता है तो फिर हमको दुख मिलता है। अगर किसी को जवाब देते हैं तो दुख मिलता है, अगर चुप रहते हैं फिर भी दुख मिलता है। तो चलिए दोस्त, आज ये सारे बात का समाधान एक छोटी सी कहानी माध्यम से करेंगे। दोस्त, एक गांव में एक व्यक्ति रहते थे। वो बहुत शांत और सरल थे। वो किसी के साथ झगड़ा करना नहीं चाहते थे, किसी को भी दुख देना नहीं चाहते थे। उनका जिंदगी ऐसे चलता था। अगर उनको कोई कुछ बोल देता है वो चुप रह जाते हैं। ऐसे कुछ दिनों के बाद उनका तबीयत बहुत खराब हुआ। वो बीमार का इलाज किए, लेकिन इलाज का कुछ भी फल नहीं मिला। उनको कोई एक आदमी ने कहा, इधर से कुछ दूर में एक गुरुजी रहते हैं, आप जाके उनके साथ मिलो। वो भी जाके उनके पास पहुंच गए। वो समय गुरुजी ने आश्रम में बैठ के साधना करते थे। ये व्यक्ति ने जाके गुरुजी को प्रणाम किए और उनका सारे समस्या बोले। गुरुजी ने उनको पूछे, तुम्हारे जीवन में जब समस्या आता है तुम क्या करते थे? तुम ये सारे समस्या का कैसे समाधान करता था? वो व्यक्ति ने बोले, मैं चुप रह जाता था, मेरा किसी के साथ झगड़ा नहीं होता है, मैं किसी को जवाब नहीं देता हूँ, लेकिन कुछ दिन हो गया मेरा तबीयत बिगड़ गया है। जितना भी इलाज किया हूँ कुछ फल नहीं मिलता है। तब गुरुजी ने उनको बाहर को दिखने के लिए बोले। उधर कुछ बच्चे एक रस्सी पकड़ के खींचते थे। रस्सी का एक तरफ कुछ बच्चे पकड़ के खींचते थे और कुछ बच्चे रस्सी का और एक तरफ को पकड़ के खींचते थे। गुरुजी ने उधर से जाके रस्सी का एक तरफ को पकड़ के खींचे। उधर जितना बच्चे थे सारे बच्चे एक तरफ चले गए। ऐसे खींचा खींच चलता है। इस बीच में गुरुजी ने रस्सी को छोड़ दिए। सारे बच्चे लोग कुछ दूर में जाके पड़ गए। तब गुरुजी ने हंस के वापस आ गए। गुरुजी ने वो व्यक्ति को पूछे, मैं अभी क्या किया आप देखा? व्यक्ति ने बोले, जी आप रस्सी को खींच के छोड़ दिए और बच्चे सब पड़ गए।
गुरुजी ने बोले, हर इंसान उनका जिंदगी में ऐसे करना चाहिए। मतलब अगर हमको कोई अपमान देता है या कष्ट देता है, उसको छोड़ देना चाहिए। जैसे बच्चे लोग रस्सी का दोनों तरफ को खींचते थे, कोई किसी को नहीं छोड़ता था, ऐसे खींचा खींच चलता था, इसका कुछ अंत नहीं था। लेकिन अगर हम रस्सी का एक तरफ को छोड़ देते हैं तो दूसरे तरफ रहता हुआ इंसान दूर में पड़ जाता है। मतलब हम अगर चुप रह जाते हैं, वो घटना दूर को चला जाए, जिंदगी से दूर हो जाए, शांत पड़ जाए। चुप रहने का अर्थ मुंह बंद करना नहीं, शब्द बंद करना नहीं। चुप रहने का मतलब मानसिक रूप से चुप रहना, हमारे मन का विचार को बंद करना। लेकिन हम हमेशा उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं? पूर्ण रूप में चुप रह जाते हैं। हम तो चुप रह जाते हैं, लेकिन हमारे मन में जो विचार चलता है, हम दुखित रहते हैं और वो विचार और भावना हमारे शरीर में बीमारी क्रिएट करता है। इसीलिए केवल खुश रहना जरूरी नहीं, शरीर को बीमार मुक्त रखना बहुत जरूरी है। केवल शब्द बंद करना जरूरी नहीं, मन मस्तिष्क को साफ रखना बहुत जरूरी है। कोई कुछ भी कहे, वो जो जानता है उसको ही कहता है। उसको जितना मालूम है वो उतना ही कहेगा। ये दुनिया का 99% लोग बहुत कम जानते हैं। उनको लगता है मैं जो कहता हूँ सारे के सारे सही है, और वो भी उनके हिसाब से सही है। तो आपको इसके लिए चिंतित होना आवश्यक नहीं। आप केवल खुद को सोचिए, खुद जो करना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। उनका बातों को सुन के आप तो चुप हो गए, लेकिन आपके मन में विचार का तूफान चला, और वो तूफान आपके शरीर में बीमारी बनता है। तो अगर कोई अपमान देता है, दुख देता है, आप चुप रहना, ये तो एक साधारण की बात। चुप रहने के साथ साथ आपका मन को, आपका विचार को चुप रखिए। मन में कुछ भी चीज मत रखिए, हमेशा मन को साफ रखिए। दोस्त, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना, रहता हूँ, नमस्कार।